भाइयों राम राम। आज फिर आपका चैनल रियल बाबा वॉइस में आज एक महान शख्सियत, महान आत्मा पंडित नेकीराम जी की जयंती है, जिसे हम हर वर्ष मनाते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसे भिवानी में मनाया जाता है। भाई उनके वंश से उनके पड़पोतर हमारे साथ हैं, उनका नाम भी उन्हीं से सुनेंगे। और बाकी जो लोग हैं, शर्मा जी, पंडित भरत सिंह पैरावर से, पंडित जी हाथ खड़ा करियो, पंडित भरत सिंह जी थानेदार पैरावर से। भाइयों आपको बता देता हूँ, ये वही हैं माचिस वाले पंडित जी माचिस बेचनिया ना समझियो, ये माचिस बजाने वाले हैं। हाँ, इनको जो है पंडित लक्ष्मी नारायण रबड़ा माजरा से वहाँ कर दे ETO। और इन्होंने बड़ी मेहनत करके पंडित लक्ष्मी चंद की साहित्य, क्या नाम था दादा, रतन कोश तैयार किया था। और तैयार करने में उनके चेलों के पास जाना पड़ता था, जाकर अग्नियाँ लिखनी पड़ती थी। उस टाइम और साधन नहीं थे। एक एक कविता को शुद्ध करके याद भी किया है और लिखा भी है। ये पंडित जी की खूबी है। लाला नंबर 2, लाला हाथ खड़े करो, लाला सुभाष अग्रवाल। इनकी पहचान भी विशेष है भाई। ये लाला जी कौन से थे वो, बनारसी दास गुप्ता, पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, ये शहर गांव से है। भिवानी में एक शहर गांव है और पुराना गांव इनका मानेरू, मानांडू। वो है मानांडू है, वो है मानेरू। हाँ वही है। हाँ, तो ये भी कोई छोटी हस्ती नहीं है भाई। नेक्स्ट पंडित जी भाई धर्मवीर। भाई धर्मवीर, आपका गांव खरक कलां, खरक कलां। हाँ, फिर आगे हमारे सुधीर गौड़, हमारे छोटे भाई सोनीपत से, जिनको आप YouTube पर देखते हो। इनकी कविताएं पंकज उदास से मिलती जुलती आवाज़ है। मैं तो, मेरे दिल को भागी, मैं तो पंकज उदास से भी बढ़िया कहता हूँ, पर आप इसलिए नहीं कहता कि आपको कैसी लगेगी। भाई राम राम। अब आगे पंडित नेकीराम जी के पड़पोतर भाई साहब राम राम। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम पराग शर्मा है सर। पराग शर्मा जी। शर्मा जी आजकल कहाँ रह रहे हो? आजकल मैं गुड़गांव रह रहा हूँ सर। गुड़गांव। तो पंडित नेकीराम जिया के जो मेमोरी में स्थान बनाए गए हैं, कोई स्कूल, कॉलेज, कोई म्यूजियम, जहाँ जहाँ है, एक बार उनका खुलासा कर दो। पंडित जी की याद में सबसे पहले तो भिवानी में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है, पंडित नेकीराम शर्मा जी, जिला पुस्तकालय जी। उसके बाद घंटाघर चौराया जो पहले बोलते थे, हाँ, वह भिवानी में प्रतिमा लगी हुई, वहाँ पंडित जी की आदमकद प्रतिमा है जी। प्रतिमा लगी हुई। हाँ जी। अच्छा जी। और आपके जो रोहतक में गवर्नमेंट कॉलेज है, हाँ, उसका नाम भी पंडित नेकीराम शर्मा। ये उन्हीं की ज़मीन में उन बनाया हुआ? कौन सा जी? ये कॉलेज नहीं, उनकी याद में, उनकी याद में बना, उनकी याद में उस कॉलेज का नाम रखा है जी। नाम रखा हुआ। हाँ जी। यहाँ भी प्रतिमा लगी हुई? यहाँ प्रतिमा लगाई है जी। अच्छा जी। वो प्रतिमा हमने अपने ट्रस्ट की तरफ से लगाई है जी, उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। शर्मा जी, हमारे लिए गर्व की बात है। उसका विशेष कारण ये है, ये जो महापुरुष हुए हैं, ये एक परिवार के नहीं है। हमारा अधिकार भी उतना ही है जितना आपका है। जी। तो आज हम आपको सुधीर गौड़ की आवाज़ में पंडित जियों के ऊपर एक कविता, जो रात को 10 मिनट, कुल 10 मिनट के टाइम में कलम चली थी, मेरी कलम चली थी भाई। जी। हाँ, ये कहेंगे, मैं बता दूँ। और कलम का देखो, मैं एक बार कविता के ऊपर बता देता हूँ। जो कविता रुक रुक के बने ना, रुक रुक के, वो कविता नहीं होती, वो सोची समझी प्लान होती है। कविता तो एक फीलिंग है, और वो फीलिंग, नाम तो है नेकीराम जिया का, उसके अंदर कवि अपना दुख रोता है या अपना सुख देखता है। अपनी फीलिंग को जब कलम में उतारता है तो वो कविता है ना, मोती की तरह से एक सच्ची हो जाती है, सच्ची। यदि उसका भाव तरोड़ा मरोड़ा जाए तो अलग हो जाएगा। किसी को भाव ना भाव पर भाई कविता इमोशनल होकर लिखी हुई है। अब आप इसको सुनना, सुधीर गौड़ जी अपनी आवाज़ में इस कविता को सुनाएंगे।
और मैं आपको बता देता हूँ, हर साल 8 जून को, हाँ, मेरे जन्मदिन से 2 दिन पहले 8 जून को भिवानी में मनावाएं भाई, और पंडित जी संगीत के साथ। ये सभी लोग इस चीज़ का बीड़ा उठा लिया है इन सभी लोगों ने, और ये सभी लोग सहयोग करेंगे। कोई लिखेगा, कोई गावेगा, कोई तर्ज बना के देगा, कोई कुछ करेगा। पंडित भरत सिंह जी, आपके कंधों पर अब कार्यभार एक और आ गया है। हाँ, जितने सांस चल रहे हैं ये काम कराएंगे, ठीक है। क्योंकि कलंगा गांव से मेरा विशेष लगाव रहा है, वहाँ मेरी बुआ ब्याही थी और उनके औलाद भी रहे है और आना जाना है, और उसके साथ साथ और गांव वालों से भी है। तो पंडित जी आप इजाज़त दो, एक रागनी सुनना है। बात किस समय की है? हाँ सुनो भाई, बात छूटे है। ये रागनी का थोड़ा है परिचय मैं दे देता हूँ। पंडित जी जब 13-14 साल के थे, भरा पूरा परिवार था, खेती बाड़ी का व्यवसाय था, और क्रांतिकारी होना और धार्मिक होना एक ही नदी के 2 छोर हैं। धार्मिक आदमी उपद्रव नहीं करता, नए विचार नहीं करता, किसी घटना को अंजाम नहीं देता, कोई क्या बोलते हैं विज्ञान की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ता। धार्मिक आदमी पीछे चलता है, भगवान को टोता है और धर्म के कार्यों में लग जाता है। और यहाँ नेकी राम जी क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों का कार्यकाल था, और क्रांतिकारी आदमी नहीं सोचता है, नहीं करता है, और उनमें ऐसी शख्सियत बहुत कम मिलती हैं। 2 चीज़ों का इकट्ठा समावेश, धार्मिक भी क्रांतिकारी भी। ये विशेष बात, जैसे महात्मा गांधी थे, राजनीतिक थे, कोई राजनीतिक है, कोई किसी चीज़ में प्रसिद्ध हुआ, कोई किसी चीज़ में हुआ, पर इन्होंने दोनों चीज़ों को पैरेलल चलाया है, पैरेलल। हाँ, इस कविता में जब पहला कदम उन्होंने रखा, अंग्रेज़ों के खिलाफ घर वालों ने बड़ा विरोध किया, और उस विरोध के ऊपर एक कली में विचार हैं घर वालों के, जो ये विचार भी इस तरह फिट किए हुए हैं जो सादे आदमी होते हैं, सादगी के विचार हैं। दूसरी कली पंडित नेकीराम की है, जो आत्मा और परमात्मा की बात करता है, क्रांति की बात करता है, दोनों बातें एक साथ करता है, हाई लेवल की। वो बातें घर वालों के समझ में नहीं आती और घर वालों की उसके नहीं आती। अब यहाँ थोड़ा तर्क वितर्क हो जाता है। तीसरी कली में गांव वाले क्या कहते हैं, पब्लिक क्या कहती है, और चौथी कली रे भाई मारी हो है, कवि की हो है। सुधीर जी, सोनीपत से सुधीर भाई। तो जी क्या लिखते हैं भाई साहब अपनी कलम से, लेकिन उन्हें जो इंट्रोडक्शन करवाया है उसमें बहुत बढ़ चढ़ के बात कह दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ भगवती का एक थोड़ा सा उनकी दिव्य दृष्टि है, जो उनके प्रताप से ये सब हम कर पा रहे हैं, और इसको पूरा जी जान से हरियाणा को ही समर्पित हमने कर दिया है। जब तक हमारे सांस चलते रहेंगे तब तक हम ये भी धागो अपना जीवित रखेंगे। और क्या लिखते हैं इसमें, कवि ने क्या बताया, हेरने की मरवावेगा हमने, ठाढ़े के 2 बाटे हो से खा लिए फ्यक्कर में।